बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महकमा हेल्थ में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए, क्या ये नौकरियाँ परमानेंट हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आपको भर्ती किया जाएगा, इन नौकरियों की माहाना तनख्वाह आपको कितनी मिलेगी, इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी डेट क्या है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होगी या फिर हार्ड फॉर्म में आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा हेल्थ नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस डिपार्टमेंट में 10 तरह की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले नंबर पर MIR टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्किल 14 है। इसकी एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। दूसरे नंबर पर डायलिसिस टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्किल 9 है। इस नौकरी की एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। तीसरे नंबर पर ECG टेक्नीशियन फीमेल, इस नौकरी का बुनियादी स्किल 9 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। चौथे नंबर पर ICU टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्किल 9 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। पाँचवें नंबर पर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 9 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। छवें नंबर पर ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। सातवें नंबर पर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। सीरियल नंबर 1 से 7 तक की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत आपके पास जो है वो रेलिवेंट फील्ड का जो है वो सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना जो है वो ज़रूरी है। इन नौकरियों के लिए एकेडमिक सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए वो मैट्रिक या फिर FSC अगर आपने की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 8वें नंबर पर वार्ड बॉय की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 2 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 9वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 10वें नंबर पर स्वीपर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। सीरियल नंबर 8 से लेके 10 तक की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हैं तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास प्राइमरी या मिडिल पास की डिग्री है तो आपको इन नौकरियों पर जो है वो तरजीह भी दी जाएगी। इस डिपार्टमेंट में टोटल 14 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन सारी नौकरियों के लिए कम से कम उम्र की हद 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 43 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। अगर कोई दोस्त पहले से किसी सरकारी महकमे में काम कर रहा है तो वो अपना पहले NOC लेकर उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। दरख्वास्त आपने हाथ से जो है वो लिख लेनी है या इस दरख्वास्त को आप जो है वो कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिख लेना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। गुजारिश है के बाद आपने अपनी सारी तफसील जो है वो एहतियात से लिखने के बाद दरख्वास्त के आखिर पर आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत और मौजूदा पता जो है वो लाजमी लिखना है। दरख्वास्त के साथ आपने अपने तलीमी डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के डिप्लोमे, उनकी कॉपियां जो हैं वो तस्दीक करवा के जो है वो दरख्वास्त के साथ अटैच करनी है। एक अदद आपने अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी जो है वो आपने दरख्वास्त के साथ अटैच करनी है। दरख्वास्त के साथ आपने अपना डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट, इनकी फ़ोटो कॉपियाँ आपने अटेस्टेड करवा के फिर दरख्वास्त के साथ जो है वो अटैच करनी है। इस दरख्वास्त को आप यहाँ तो खुद जाके इस पते पर जो है वो दे सकते हैं या इस दरख्वास्त को आप डाक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 28 अगस्त 2025 तक जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।